हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी आराध्या बुक से पाठ 13 हमारे बापूजी। आप अपनी हिंदी आराध्या बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 61 हमारे बापूजी बच्चों। और आज है 1 अक्टूबर और कल है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को क्या होता है, बापूजी का जन्मदिन मनाते हैं ना हम लोग। और ये एक नेशनल फेस्टिवल है। आपको पता ही है राष्ट्रीय त्यौहार जो है हमारे 3 है ना, एक तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और फिर 3 है बापूजी का बर्थडे है ना, 2 अक्टूबर। हम लोग अपने बापूजी का, देश के जो राष्ट्रपिता है, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनका हम लोग जन्मदिन मनाते हैं ना 2 अक्टूबर को। तो आज चलिए हम लोग इनका चैप्टर पढ़ लेते हैं। और बच्चों ये आपका जो हाफ ईयरली पोर्शन है, ये लास्ट चैप्टर है उसका। आपको मैं बता दूं कि आपके हाफ ईयरली के क्या क्या पोर्शन है, क्या कौन कौन से चैप्टर आने हैं, आपको ये पता हो जाए। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी फर्स्ट में जो है वो है आपका जो आराध्या बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें फर्स्ट से लेकर के और ये 13 चैप्टर तक ही आना है हाफ ईयरली में हमारे बापूजी। और आज हम लोग का ये ख़त्म हो जाएगा और आपको फर्स्ट से लेकर के पूरा 13 चैप्टर तक अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, इसके शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर, जो भी अभ्यास कार्य मैंने जितना भी बुक में करवाया है, जो चीज़ें करवाई हैं वही चीज़ें मैंने दी हैं। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट से लेकर के 13 तक इसको तैयार करिए। और जो ग्रामर है इसमें भी आपका कोर्स कंप्लीट है। व्याकरण में आपको फर्स्ट से लेकर के और ये 17 चित्र वर्णन, देखिए फर्स्ट से लेकर के हमारी भाषा, हिंदी वर्णमाला, मात्राएं और संज्ञा, लिंग, वचन, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सब जरूर पढ़ा करिए। ओके, और समानार्थी शब्द, विलोम शब्द। फिर इसके बाद है विराम चिन्ह, मैंने नहीं दिया है तो विराम चिन्ह आपको नहीं तैयार करना है। गिनती आपको कर लेनी है, गिनती हिंदी में गिनती तैयार करनी है। दिन और महीनों के नाम भी हिंदी में लिखना आना चाहिए। और चित्र वर्णन में बच्चों आपको चित्र का वर्णन, कोई भी एक चित्र दे दिया जाएगा और उसमें आपको वर्णन करना है, तो आप चित्र वर्णन को भी अच्छे से पढ़ करके देख लीजिएगा। चित्र, उसमें जो भी बुक में आपके चित्र वर्णन दिया गया उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आपका ग्रामर का भी तैयार है, व्याकरण का ये तैयार है पोर्शन आपका हाफ ईयरली का। तो आपको मैंने बता दिया फर्स्ट से लेके 17 तक। तो आप इसे टिक लगा लीजिए और इसे तैयार करिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बापूजी के बारे में। आप चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए, क्या आप इन्हें पहचानते हैं कि ये कौन है? तो आप तो इन्हें पहचानते ही हैं, इन्हें कौन नहीं पहचानता। हमारे देश के राष्ट्रपिता है बापूजी। और इनका पूरा नाम क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक पहचाना आपने, यह चित्र हमारे राष्ट्रपिता बापूजी का है। बापूजी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1889, सॉरी बच्चों 69, 1869। ठीक है, हिंदी का थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत हुई। 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 1869 को गुजरात राज्य में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर में दीवान थे। गांधी जी के विषय में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया। सत्य और हमेशा वो सत्य, हमेशा झूठ
कभी नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे, सच। और अहिंसा, किसी जीव को नहीं मारना, लड़ाई झगड़ा मार पीट, जैसे हिंसा जो होती है ना बच्चों, हिंसा क्या होती है, मार पीट, लड़ाई झगड़ा और किसी जीव की हत्या, ये सब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वो अहिंसा के पुजारी थे। और जब हम लोगों का देश गुलाम था तो इन्होंने अंग्रेजों से इसे गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए भी इन्होंने कोई हिंसा नहीं की थी, अहिंसा का ही पालन किया था। तो इनको हिंसा पसंद नहीं थी। ये हमेशा समझाते थे कि हिंसा से दूर रहिए, अहिंसा से ही कोई काम किया जा सकता है, लड़ाई झगड़े मार पीट से कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया, इसलिए सभी कहते थे कि वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। जब वे विद्यालय में पढ़ते थे तब एक घटना उनके जीवन में घटी। एक बार उनके विद्यालय में कुछ अंग्रेज अफसर पढ़ाई लिखाई देखने के लिए आए। उन्होंने तरह तरह के अंग्रेजी के शब्द बच्चों से लिखने को कहा। कुछ बच्चे कई शब्दों को नहीं लिख पा रहे थे। गांधी जी से उन्होंने केटल शब्द लिखने को कहा। केटल, जिसे हिंदी में केतली कहते हैं ना, वही इंग्लिश में केटल बोला जाता है। तो केटल शब्द लिखने को कहा। गांधी जी उसे नहीं लिख पा रहे थे। उनके शिक्षक ने उन्हें नकल करके लिखने का संकेत किया। उनके शिक्षक ने कहा होगा कि ऐसे नकल करके लिख लो, उनको इशारा किया, लेकिन उन्होंने शब्द नकल नहीं किया। जब अफसर चले गए तब उन्होंने अपने शिक्षक से कहा, यदि मैं नकल कर लेता तो वह बेईमानी होती और मेरी योग्यता की सही जांच न हो पाती। उनकी बात सुनकर शिक्षक हैरान रह गए और वे उनकी प्रशंसा की, तारीफ की, है ना। और आगे पेज पलटिए बच्चों। आगे चलकर कुछ वर्षों बाद गांधी जी ने अपने अथक प्रयत्नों से देश को आज़ाद कराया। उन्होंने अपने जो भी कोशिश थी उससे उन्होंने देश को आज़ाद कराया। उसी सत्य और अहिंसा के जो उनका सत्य था, सत्य और अहिंसा। फिर आज हम अपने देश में आज़ादी की सांस इन्हीं के प्रयत्नों से ले रहे हैं। इन्हीं के कारण हमारे देश ने इन्हें राष्ट्रपिता माना और आज भी लोग इन्हें बापूजी के नाम से जानते हैं, है ना बच्चों। तो कल है 2 अक्टूबर और आप लोग बापूजी को ज़रूर याद करिए। आपका जो एक नेक्स्ट चैप्टर है बापूजी की कविता है ना, मैं गांधी बन जाऊं, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कविता है। और अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न प्रहर कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जो शब्द अर्थ हैं इन्हें भी याद करेंगे और इनको कॉपी में लिखेंगे। और फिर इसके बाद चलिए पेंसिल निकालिए और इसका टिक लगाना स्टार्ट करिए। का है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, है ना। तो आप करमचंद गांधी पे टिक लगाइए। गांधी जी किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा। फिर नेक्स्ट है गांधी जी क्या नहीं लिख पा रहे थे? कौन सा शब्द? केटल। शिक्षक ने कक्षा में गांधी जी को क्या सहायता करने की कोशिश की थी कि सहायता करने की, है ना, उनकी सहायता करने के लिए। फिर चलिए खा पे आइए और सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। बापूजी कौन थे? बापूजी किन्हें बुलाया जाता था? गांधी जी को ना। आप पे टिक लगाइए। फिर है गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। और फिर नेक्स्ट है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर को। फिर क्या है? चौथा है गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। फिर बच्चों ये प्रश्न उत्तर है और ये इसमें भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसे आप कर लीजिएगा कॉपी में। प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। गांधी जी को प्यार से क्या बुलाते हैं? गांधी जी को प्यार से बापू कहकर बुलाते हैं, है ना। तो आप ऐसे लिखेंगे, गांधी जी को प्यार से बापू कहकर बुलाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको ये तो पता ही है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर और
1969 ईस्वी को हुआ था। और आप इतनी भी बस यही पूछा गया है, कहाँ हुआ था ये नहीं पूछा गया है, तो आपको बस इतना ही लिखना है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को हुआ था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी की माता का क्या नाम था? गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। और फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी जी के विद्यालय में कौन आया था? तो गांधी जी के विद्यालय में कुछ अंग्रेज अफसर आए थे। इस तरह से आप पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। गांधी जी के विद्यालय में कुछ अंग्रेज अफसर आए थे। बच्चों, कुछ चीजें प्रश्न में से ही ले ली जाती है ना, फिर उसको आगे मिला करके उसका उत्तर लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखा करिए। फिर भाषा बोध में देखिए, बताइए आप किस कथन को सही मानेंगे? ये चीजें है ना। तो यह चित्र किसके हैं, ये ना हो करके ये होगा, यह चित्र किसका है। यह तो दिस, जिसको इंग्लिश में दिस कहा जाता है, यह तो आप एक वचन के लिए यूज करते हैं ना, तो यह चित्र किसका है, ये होगा। फिर दूसरे में देखिए, शिक्षक ने प्रशंसा किया, ये तो गलत है। शिक्षक ने प्रशंसा की, ये सही है, ठीक है। फिर देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र हुई, ये तो गलत है। आप आ को टिक लगाइए, देश स्वतंत्र हुआ। फिर बच्चों पेज टर्न करिए और सही वर्तनी वाले शब्द पर आपको निशान लगाना है जिसमें कि सही मात्रा लगी हुई है। तो अहिंसा, ये शब्द सही है। फिर दूसरा है स्वतंत्र, फिर तीसरा है शिक्षक। बस इसमें से 3 जो शब्द हैं वो सही है, अहिंसा, स्वतंत्र, शिक्षक। फिर ग में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। प्रयत्न, कोशिश, संकेत, इशारा, स्वतंत्र, आजाद, सत्य, सच, प्रशंसा, तारीफ, और अहिंसा, किसी जीव को ना मारना। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से बस हाफ ईयरली की तैयारी करिए। ओके।